अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस का। एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक नेम है रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन नॉर्मलाइजेशन। हम इससे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट किया था, ये नॉर्मलाइजेशन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म किया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे BCNF नॉर्मल फॉर्म को, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को। ठीक है, BC क्या चीज़ है? ये है बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, BCNF ये है बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है। जो बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म है, बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये तकरीबन इसकी जो वैल्यू है वो है 3.5। ठीक है, 3.5 वैल्यू पे ये आता है। ये एडवांस्ड वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। इट इज़ स्ट्रिक्ट देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म से स्ट्रिक्ट है। अ टेबल इज़ इन बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म if every functional dependency x into y, x is the super key for BIOS code normal form, the table should be in third normal form, and for every ft is super key। वो इसमें कहते हैं कि ये एक एडवांस्ड वर्जन है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, जो स्ट्रिक्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, और इसके अंदर डिपेंडेंसी है x टू y की, और इसके अंदर जो x है हमारे पास वो एज ए सुपर की यूज़ होता है। ठीक है, और ये बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म, ये शुड बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ft हमारी सुपर की होगी तो बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म जो है इसकी हम थोड़ी सी जो टेबल है वो डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम्स हैं, उनके आगे कोर्सेज हैं और टीचर्स नेम है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास की यूज़ होती है स्टूडेंट और कोर्स की यूज़ होगी। फंक्शन डिपेंडेंसी वो क्या है? स्टूडेंट और कोर्स ये जो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फंक्शन डिपेंडेंसी थी x टू y डिपेंडेंसी, ठीक है, वो स्टूडेंट और जो कोर्स है ये डिपेंड कर रहे हैं टीचर पे। ठीक है, और जो टीचर है इसकी डिपेंडेंसी है कोर्स पे। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम है, टीचर इज़ नॉट अ सुपर की। टीचर जो है हमारे पास, ये हमारे पास एज ए सुपर की यूज़ नहीं हो सकता, बट डिटरमाइन द कोर्स, जो कोर्स है उसको हम एज ए सुपर की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो हमारे पास इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। स्टूडेंट जो है अली, ठीक है, वो उसका कोर्स डेटाबेस का है, बिलाल का भी कोर्स डेटाबेस का है, और फरहान, ठीक है, इसका भी कोर्स मैथ का है, और अहमद इसका कोर्स स्टैट का है। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास सुपर की थी उसको कोर्स को एज ए सुपर की रखा, तो जो हमारे पास इसकी डिकम्पोजिंग आएगी, ठीक है, वो डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास प्रोफेसर आ जाएंगे वो प्रोफेसर अली आ जाएंगे, और मैथ के अंदर प्रोफेसर अरशद, और स्टैट के अंदर प्रोफेसर नासिर। ये जो एक सारा था जिसमें हमने इसकी डिपेंडेंसी भी चेक की। ठीक है, एज ए एग्जांपल हमने इसको देखा। ठीक है, ये हमारे पास बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, उसको देखेंगे कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है। ठीक है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, इट इज़ द लेवल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन वेयर देयर इज़ नो नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर हमारे पास नॉन ट्राइवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होती अदर देन आ कैंडिडेट की। मतलब कैंडिडेट की के अलावा हमारे पास कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होती इसके अंदर। इट बुलेट्स ऑन द फर्स्ट थ्री नॉर्मल फॉर्म्स एंड बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास बनती है थ्री नॉर्मल फॉर्म्स की बेस से, और
बायोस कोड। जिससे पहले हमने जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म, ये इन चारों के कम्बिनेशन से बनती है। इट मस्ट कंटेन मोर देन वन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, इसके अंदर एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यूड, ज़्यादा वैल्यूज़ की डिपेंडेंसी हो सकती है। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। जिस तरह हमने बायोस कोड को एग्जाम्पल की मदद से देखा, टेबल की मदद से देखा, हम अब हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट है अहमद, अली, रिजवान, बिलाल, अवैस, ठीक है। इनके मेजर जो हैं मेडिकल के हैं, ठीक है। इनके इसका रिजवान का जो मेजर है वो कॉमर्स का है, और बिलाल और अवैस का जो मेजर है वो बीटेक का है। अब इनकी जो हॉबीज़ हैं वो है क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है। आफ्टर डिकम्पोजिंग, ये इसकी की है स्टूडेंट, मेजर और हॉबी, ये इनकी कीज़ हैं, स्टूडेंट, मेजर और हॉबी, ठीक है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी MVD, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की हम देखेंगे मेजर और हॉबी को जो है हम इसको अलग अलग करके, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। आफ्टर डिकम्पोजिंग हम देखते हैं कि अहमद, सबसे पहले हम इनकी जो डिवीजन करते हैं, ठीक है, इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, इनको अलग करते हैं एक दूसरे से, वो मेजर की बेस पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है मेजर, मेजर की बेस पे हम इसकी डिपेंडेंसी को अलग करेंगे, ठीक है। अहमद जो है इसका जो मेजर है मेडिकल, अली का मेजर जो है वो मेडिकल है, रिजवान का मेजर जो है वो कॉमर्स है, बिलाल का मेजर जो है वो बीटेक है, अवैस का भी मेजर बीटेक है। अब हम इनकी जो सेकंड हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के अंदर सेकंड डिपेंडेंसी थी वो थी हॉबी। अब हम इनको अलग करेंगे एज ए हॉबी, ठीक है। अब अहमद और अली का जो हमारे पास मेजर था वो मेडिकल सेम था, लेकिन अहमद की जो हॉबी है वो है क्रिकेट और अली की जो हॉबी है वो है फुटबॉल, ठीक है। रिजवान की हॉबी अगेन क्रिकेट है। इनका जो मेजर है वो जो है सिमिलर है अहमद के मेजर से। इनका जो मेजर है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो हॉबी है वो सिमिलर है अहमद के हॉबी से, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास बिलाल, इसका मेजर जो है बीटेक था, इसकी हॉबी जो है वो है हॉकी। और लास्ट वन पे जो इसका मेजर है वो बीटेक है। इसका जो मेजर है ये सिमिलर टू है बिलाल के, लेकिन अवैस का जो हॉबी है वो है सिमिलर टू अली के, ठीक है। ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टी वैल्यू, दो से ज़्यादा वैल्यू की डिपेंडेंसी हम देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म था ये भी हमारा जो कंप्लीट हुआ टॉपिक था। इसके अंदर अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ़ वी कैन डिकम्पोज टेबल फर्दर। वो कहते हैं कि अगर हम टेबल को फर्दर डिकम्पोज कर दें टू इमिलेट रिडेंडेंसी को, ठीक है, रिडेंडेंसी की इलिमिनेट करते हुए, एंड व्हेन वी रीजॉइन द डिकम्पोज टेबल, वो कहते हैं कि जब हम टेबल को अगेन रीजॉइन करेंगे टेबल बाय मीन्स ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की बेस पे, जो हमारे पास कैंडिडेट होंगे उनकी कैंडिडेट की बेस पे, इन सिमिलर वर्ड्स ज्वाइनिंग टू और मोर डिकम्पोज्ड टेबल। वो कहते हैं कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बताएं तो वो कहते हैं कि ज्वाइन करना है टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा डिकम्पोज्ड टेबल को, शुड नॉट लूज रिकॉर्ड, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो लूज़ नहीं होगा, और क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, और एक नया रिकॉर्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का जो है ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, या इसको क्रैक करने की जो हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, वो हमने देखी। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल से, जो अगेन हम टेबल की ले रहे हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम जो अपनी लेते हैं वैल्यूज़ डिपेंडेंसी की, वो सेलर है, कंपनी है और उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अली है, ये भी एक सेलर है, हमज़ा भी एक सेलर है, बिलाल भी एक सेलर है और अवैस भी एक सेलर है। अली जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कोका कोला, और हमज़ा भी सेम कंपनी कोका कोला कंपनी में वर्क कर रहे हैं, और बिलाल का वर्क जो है वो एप्पल कंपनी में है, अवैस का वर्क यूनिलीवर कंपनी में है।
अली की जो प्रोडक्ट है वो है ज़ीको, ठीक है, ये कोको कोला की प्रोडक्ट है। और हमज़ा की जो प्रोडक्ट है वो है मिलो यिलो, ठीक है, ये भी कोको कोला कंपनी की एक प्रोडक्ट है। और उसके बाद बिलाल की जो प्रोडक्ट है वो एप्पल कंपनी के आईपैड की प्रोडक्ट है उसकी। और अवैस की लाइफ बॉय प्रोडक्ट है। अब हम इसको वो कहते हैं कि सबसे पहले डिकम्पोज करना है टू और मोर टेबल्स को। अब हम इसको डिकम्पोज करके देखते हैं। तो सेलर की बेस पे हम इसको सबसे पहले हम इसको डिकम्पोज करेंगे प्रोडक्ट बेस पे, अगेन इसको डिकम्पोज करेंगे कंपनी बेस पे। अली की जो प्रोडक्ट हैं वो ज़ीको है, और हमज़ा की जो प्रोडक्ट मिलो यिलो, बिलाल की प्रोडक्ट आईपैड, और अवैस की लाइफ बॉय, ठीक है। जो हमारे पास सेलर है वो अली, उसकी जो कंपनी है वो कोको कोला, सेम एज इट इज़ हमज़ा की कंपनी के कोको कोला में वर्क कर रहा है, और बिलाल एप्पल में, अवैस यूनिलीवर में। ये जो टॉपिक था आज का हमारा, जिसके अंदर हमने लास्ट 3 जो नॉर्मलाइजेशंस की टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की, वो अब हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।